प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अजीबोगरीब जनाजे के बारे में। एक ऐसे रईस आदमी का जनाजा जिसे पढ़ाने के लिए हर मौलवी इनकार कर देता था कि मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी शहर में एक ऐसा आदमी रहता था, उसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। अल्लाह ने उनको दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, औलाद, अलगर्द दुनिया की हर नेमत से नवाजा था। इन सब के बावजूद ये एक नेक, ईमानदार और अल्लाह वाले इंसान थे। अपनी दौलत का ज़्यादातर हिस्सा गरीबों, यतीमों, मिसाकीनों पर खर्च कर देते थे और गरीबों की मदद करते थे। इन रईस का एक इकलौता बेटा था जो अपने बाप से बिल्कुल अलग था। रईस अपने बेटे को हमेशा समझाते रहते थे कि बेटा, दुनिया के मालो दौलत पर घमंड मत करना, मत भूलो ये दौलत अल्लाह की आजमाइश है। इसलिए बेटा, इस दौलत में गरीबों, यतीमों और परेशान लोगों का भी हिस्सा रखा करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि ये दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी और तेरे साथ जो चीज़ जाएगी वो सिर्फ तेरा कफन होगा। रईस का बेटा दुनिया और दौलत को सब कुछ समझता था, उस पर बाप की बात का कोई असर नहीं होता था। वक्त गुजरता गया। एक वक्त ऐसा आया कि रईस सख्त बीमार हो गए। काफ़ी इलाज के बाद भी कोई बेहतरी नहीं आई। एक दिन रईस ने अपने मुंशी को बुलाया और उनको एक ख़त का लिफाफा दिया और कहा, मुंशी, ये मेरा ख़त का लिफाफा मेरे बेटे को उस वक्त दे देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मरने से पहले उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि जब मैं मर जाऊं तो तू मुझे मेरे पुराने मोज़े पहनाकर दफन करना। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश तू ज़रूर पूरी करेगा। बाप ने बेटे से वादा लिया। बेटे ने बाप को यकीन दिलाया कि वो उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। इसके बाद उस रईस का इंतकाल हो गया। रईस की लाश को गुस्ल दिया गया। कफन पहनाने के साथ साथ बेटे ने बाप की ख्वाहिश के मुताबिक उसे पुराने मोज़े भी पहना दिए। जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया। काफ़ी तादाद में लोग जनाजा पढ़ने के लिए आए हुए थे। शहर का बेहतरीन मौलवी उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आया हुआ था। मगर जब मौलवी को मालूम हुआ कि लाश को मोज़े पहनाए गए हैं तो मौलवी ने जनाजा पढ़ाने से साफ साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे को बुलाकर कहा, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है, लिहाजा मैयत से मोज़े उतारने पड़ेंगे। मगर बेटे ने मौलवी की बात मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे ने कहा, ये मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी जो उन्होंने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था, लिहाजा उनकी ये आखिरी ख्वाहिश मैं ज़रूर पूरी करूँगा। अब कब्रिस्तान में एक मसला बन गया। सब लोग रईस के बेटे को समझा रहे थे मगर वो किसी की भी बात नहीं मान रहा था। उसने शहर के बड़े बड़े उलमाए इकराम से राब्ता किया और उनको पैसों की लालच दी और कहा कि जितनी दौलत चाहिए ले लो, मगर मेरे बाप का नमाज जनाजा पढ़ा दो। मगर कोई भी मौलवी उसके बाप का नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ। हर कोई यही कहता था कि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, मुर्दे के साथ सिवाय कफन के कोई भी चीज़ नहीं जा सकती। कब्रिस्तान में लोगों और उलमाए इकराम का हुजूम इकट्ठा होने लगा। इसी हालत में रईस का मुंशी लोगों की सफ़ों को चीरता हुआ हाजिर हुआ और उसने रईस के बेटे को बुलाया और वो ख़त जो रईस ने मुंशी को दिया था वो ख़त उसके बेटे को दे दिया और कहा कि ये तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए ख़त दिया था और कहा था कि मेरा ये ख़त मेरे बेटे को उस वक्त दे देना जब मेरा जनाजा रखा हो। ये उन्होंने वसीयत की थी कि मैं आपको ये ख़त उस वक्त दे दूं जब उनका जनाजा कब्रिस्तान में रखा हो। रईस के बेटे ने ख़त लिया और उसे खोलकर देखा तो उसमें ये लिखा हुआ था, प्यारे बेटे, मैं शहर का सबसे अमीर इंसान था, मगर देख ले, आज मैं अपने साथ ये पुराने मोज़े भी लेकर नहीं जा सकता। मेरे बेटे, आज मेरे साथ सिवाय कफन के मेरी कब्र में कोई भी चीज़ मेरे साथ नहीं जाएगी। जो कुछ मैंने दुनिया में कमाया है, जो माल मैंने दुनिया में जमा किया है, सब कुछ दुनिया में ही रह जाएगा।
मेरे बेटे, मैं तुझे वसीयत करता हूँ, मैं जो कुछ छोड़ कर जा रहा हूँ उसे नेक राह में खर्च करना। मेरे बेटे, दौलत पर कभी भी तकब्बर घमंड मत करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी। उसके बेटे ने जब खत पढ़ा तो ज़ारो कतार रोने लगा और अपने बाप के मोज़े उतार दिए। नमाज जनाजा पढ़ाया गया और उसे दफना दिया गया। उसके बाद उस बेटे ने भी बाप की तरह काम किया। उसने अपनी दौलत का ज़्यादातर हिस्सा गरीबों, यतीमों और मिसाकीनों में खैरात कर दिया और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, कुछ वाक़यात, किस्से और कहानियाँ गुजर जाते हैं, लेकिन इंसान के लिए काफ़ी सबक छोड़ जाते हैं। सच है कि जब इंसान मरता है तो मर ही जाता है और सिवाय कफन के अपने साथ कब्र में कोई भी चीज़ लेकर नहीं जा सकता। और जो चीज़ हमारे साथ कब्र में जाती है वो हमारे अमाल होते हैं। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।